एमएसवी प्रोटोकॉल में टोटल जो सप्लाई है वो 100 बिलियन की है। कितनी है? 100 बिलियन की। और इसका एयर ड्रॉप प्राइस, 3 तरह के प्राइस होते हैं किसी भी डिजिटल एसेट के। एक इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब जब उसको क्रिएट किया जाता है तो उसका बेस प्राइस क्या है या फेस वैल्यू क्या है जब उसको क्रिएट किया गया। तो क्रिएट किया गया तो बहुत से प्रोजेक्ट आईसीओ के जरिए भी मार्केट में आते हैं, जैसे एमफैब मार्केट में आईसीओ के जरिए है। तो आईसीओ में एमफैब का प्राइस क्या था? 5 सेंट, 0.5 सेंट, 5 सेंट उसकी वैल्यू थी, राइट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो आईसीओ के जरिए भी आ जाता है और डायरेक्ट भी आ जाता है। बट द फेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है जब उसको क्रिएट किया गया उस एसेट को, तो उस दिन डे 1 पे उसकी क्या वैल्यू। तो हमारे यहां पर जो डे 1 पे वैल्यू होगी दैट इज डेसिमल्स 009 सेंट। सो इट्स अ BEP20 प्रोटोकॉल। तो कितने पार्ट्स किए जाते हैं? एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि मोबाइल को सभी साइलेंट कर लें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं लाइव भी देख रहे हैं और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो प्लीज। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। अगर एक आधी जीरो इधर उधर हो गई तो 1000-2000 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो प्लीज सो अवर इनिशियल वैल्यू यानी कि क्रिएट जिस दिन किया जाता है उस दिन की वैल्यू होगी दैट इज डेसिमल 009 यानी कि माइक्रो सेंट्स के अंदर हो गया। अब यहां एक चीज समझनी है हमें कि BEP20 प्रोटोकॉल है। तो BEP20 प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि आप उसमें एक एसेट की वैल्यू को डेसिमल्स 20 टाइम तक कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1 रुपए को आप कितनी वैल्यू में कैलकुलेट करते हो? 100 पैसे में वैल्यू। 1 रुपए की कितनी वैल्यू होती है? 100 पैसा। लिखेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल्स 001, यानी कि आप 1 रुपए को डेसिमल्स में 3 पार्ट यानी कि 3 हिस्सों तक उसे माइक्रो में ले जा सकते हो, जिसको हम पैसे बोलते हैं। 100 पैसे, 100 पैसे का बना 1 रुपया। 100 पैसे का मतलब हो गया माइक्रो पैसा, यानी कि एक माइक्रो रुपया, सॉरी पैसा नहीं, माइक्रो रुपया है। उस माइक्रो की वैल्यू पैसा है, यानी कि उसको किस वर्ड से हम प्रोनाउंस करते हैं। मैंने कहा कि माइक्रो 009, तो मैं इसको बोलूंगा माइक्रो 009 रुपया, राइट, अगर रुपए में बोला है। अदरवाइज वो क्या है? पैसा। और BEP, अब ये जितनी भी करेंसी या जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की उसमें 1 रुपए को यानी कि 1 रुपए को सिर्फ 100 पैसे तक, डॉलर्स में 100 सेंट तक ही ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां पे आप 20 यानी कि डेसिमल्स 20 तक आप उसके टुकड़े कर सकते हो, पार्ट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा कॉइन है, यानी सॉरी जो हमारा एमएसवी का प्रोटोकॉल है वो BEP20 बेस्ड है। तो ये भी हमें ट्रेनिंग दिया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ERC20, 22, 777, ये सब हमें ऑलरेडी हमने बहुत डेप्थ में ट्रेनिंग कर रखी है हमने इस चीज की। तो BEP20 को 20 पार्ट्स तक उसके पार्टिकल्स उसको पार्ट्स किए जा सकते हैं। तो हमारा जो फेस वैल्यू है दैट इज 0.009 सेंट तक, यानी कि इसको 3 डेसिमल्स तक हम मिनिमम ब्रेक कर रहे हैं अभी, एंड द टोटल इज 20। तो ये तकरीबन 100 बिलियन डॉलर है। तो ये टोटल पैसा कितना बन गया? तकरीबन 900 मिलियन डॉलर बन गए। तकरीबन INR के अंदर अगर मैं बात करूं, अंदाजन ये बन गया 9000 करोड़ रुपया। कितना बन गया? 9000 करोड़ रुपया बन गया। ठीक है। तो अब ये जो एमएसवी प्रोटोकॉल है, तो दैट इज द फाइनल 100 बिलियन की इसकी सप्लाई है, एंड द एयर ड्रॉप प्राइस है इसका 0.009। एयर ड्रॉप प्राइस का मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू।
इसके बाद होगी एक्सचेंज की लिस्टिंग वैल्यू। अब एक्सचेंज की लिस्टिंग वैल्यू जाहिर सी बात है, अगर ये 0.009 है तो इससे ज्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं, ज्यादा ही होगी, राइट। और इसके बाद हो गया ट्रेडिंग वैल्यू। तो जब भी कोई एसेट क्रिएट होता है तो उसका मार्केट तक पहुंचने तक उसको 3 तरह की वैल्यू से गुजरना पड़ता है। दैट इज 3 काइंड ऑफ वैल्यूज। वन, द बेस वैल्यू, जिसको इनिशियल वैल्यू कह लो या जिस दिन वो क्रिएट हुआ वो वैल्यू कह लो। दूसरी वैल्यू होती है लिस्टिंग की, वो जब लिस्ट होता है, और लिस्टिंग होने के बाद उसकी थर्ड वैल्यू जो डिसाइड होती है दैट इज ट्रेडिंग बेस। क्योंकि जब ट्रेडिंग होगा, अब जैसे अगर मैं एमफैब की बात करूं तो इनिशियल वैल्यू इज 5 सेंट, अगर करंट वैल्यू $3-4, और अगर मैं बात करूं तो ये $10 $12 ऐसे ट्रेड होता है। तो द पॉइंट इज द बेस वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू, सेकंड इज लिस्टिंग वैल्यू एंड थर्ड इज ट्रेडिंग। तो अब ये जो हम RWA प्रोटोकॉल है इसकी यूटिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या लगता है, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। बट RWA में एक अच्छी चीज और बताता हूं आपको, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेडिंग चल, ये 4 प्रोटोकॉल हैं, उसके प्राइस अप और नीचे का, राइट। लेकिन क्रिप्टो में ये चीज नहीं हो पाती कि आप उसकी वैल्यू को रोक सको, आप उसकी वैल्यू को रोक सको नीचे जाने से, नहीं रोक सकते, क्योंकि दैट इज टोटल डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। बट रियल वर्ल्ड एसेट क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अब एक गोल्ड है, कमोडिटी है, अब गोल्ड की वैल्यू करंट क्या चल रही है, 90,000, क्या चल रही होगी इंडिया में, 1 लाख पहुंच गया, ये भी बहुत दौड़ रहा है। मान लो एग्जाम्पल, करंट वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं 1 लाख, आज की गोल्ड की वैल्यू 1 लाख है एग्जाम्पल। तो आप इसको नीचे नहीं कर सकते हो, कितनी, मतलब आपकी कोई इमरजेंसी है तो आप सस्ता बेच लोगे 10-20 हजार, लेकिन अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट वैल्यू में ही बिकेगा। तो ये क्या हो गया, एक रियल एसेट हो गया, रियल एसेट हो गया कि नहीं हो गया। तो जो क्रिप्टो वर्चुअल प्रोजेक्ट बेस्ड होता है उसकी वैल्यू बहुत नीचे जा सकती है, बहुत ऊपर भी जा सकती है। बट RWA में उसका जो बैक्ड एसेट है, अगर उसकी वैल्यू नीचे नहीं जा रही है तो उसके प्रोटोकॉल, उसके क्वाइन की वैल्यू भी नीचे नहीं दी जाएगी। समझ में आई बात। अब मान लो मेरा गोल्ड बेस्ड है तो गोल्ड की वैल्यू नीचे नहीं जाती है, तो गोल्ड के शेयर की वैल्यू कैसे चले जाएगी नीचे, समझ में आ गई सर बात। सो दैट इज द रियल वर्ल्ड एसेट, इसीलिए इसको RWA। तो ये भी इसकी बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो यहाँ 3 तरह की वैल्यू होती है, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू, सेकंड जो कि लिस्टिंग वैल्यू, एंड थर्ड इज लिस्टिंग वैल्यू के साथ थर्ड इज ट्रेडिंग वैल्यू। तो ये 3 तरह की वैल्यूज है। और RWA प्रोटोकॉल, तो जिसको RWA पता लग गया तो समझ लो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही आसमान को छू जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रोटोकॉल क्रिप्टो से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि बैक्ड है किसी एसेट, आप उतनी ही वैल्यू नीचे जाएगी जितनी एसेट की जाएगी। अगर एसेट की वैल्यू नीचे नहीं जा रही है तो उसके प्रोटोकॉल की वैल्यू नहीं। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है, अगर बीइंग अ ट्रेडिंग, अगर प्रोटोकॉल, MSV प्रोटोकॉल की वैल्यू बढ़ गई तो जो उसकी एसेट है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाए। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब कुछ बुलेट्स हैं, इसे समझ, राइट। आगे चलता हूं। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यानी कि कॉम्पिटिटर्स की बात की थी, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने पहले ही आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में पहले ही बता दिया था, क्योंकि RWA का नाम लेते ही जिनको RWA के बारे में पता है वो सीधा फिजिकल एसेट से कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए मैंने टॉप एसेट्स के बारे में, टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया। यहाँ पर भी ओंडो, मैपल, टोकन 5, टैंजिबल, पंप.फंड, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है और किस किस इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। जैसे ओंडो है, ये इंस्टीट्यूशनल्स है, राइट, ये एजुकेशन। मैपल है, ये लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब लोन एंड
फाइनेंस, क्रिप्टो लोन्स, किस तरह की चीजों को प्रोवाइड करना। टोकन 5, ये टोकनाइजेशन, टेंजिबल टूल, रियल एस्टेट बेस्ड है। पंप डॉट फन, अब देखो पंप डॉट फन क्या है। पंप डॉट फन आप इसको बारे में भी पढ़ लेना जरा फ्री टाइम लगे आपको। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म है, किसी को अपना खुद का टोकन क्रिएट करना है तो पंप डॉट फन पे जाए, क्योंकि आपको कोडिंग करने तो आती नहीं, आप एक आम आदमी हो, तो उसने एक फॉर्म बना रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दो, जो जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी फिल कर दो। वो जब आप लास्ट में जाके एंटर करोगे तो आपका टोकन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो जो क्रिएट होने में बैकएंड की कोडिंग है वो किसने की, पंप डॉट फन ने की। अब मल्टीपल ब्लॉकचेन है, आप कोई ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लो। अगर आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बनाना है, सोलाना की ब्लॉकचेन पे बनाना है, या आपने बाइनांस की ब्लॉकचेन पे बनाना है, आप ब्लॉकचेन सेलेक्ट करें और वहां पर अपना टोकन क्रिएट कर लें। तो इसने इस चीज के ऊपर, अब इसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्रिएट कर रखा है, RWA। ठीक है, इट्स अ गुड एग्जांपल। अगर कोई आपको काउंटर करता है तो इट्स अ गुड एग्जांपल। तो स्टेकिंग यील्ड पार्टिसिपेशन, तो जो स्टेकिंग का पार्टिसिपेशन है, यील्ड यानी कि उसके ऊपर बनने वाला प्रॉफिट। तो सबसे पहली चीज, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा डेटा ट्रांसफर होना हमारा, राइट। कल से हमारा डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आपको जितनी जल्दी हो सके डेटा ट्रांसफर कर लेना है। और अगर इन्वेस्टर को RWA समझ आ गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता अपना अमाउंट MSV में ट्रांसफर करना। अब यहां पर दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझना। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी करने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी ना किसी डिजिटल एसेट की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी मेटावर्स को उठा लें, किसी प्रोजेक्ट को उठा लें जो ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टो की जरूरत पड़ेगी, यानी कि करेंसी की, या उसको डिजिटल एसेट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले अपने मेटावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या चीज क्रिएट की, NFT। NFT क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन। टोकन दो तरह के होते हैं, फंजिबल टोकन है, नॉन फंजिबल टोकन। हम इस पर ट्रेनिंग कर चुके हैं, और जो नए लोग हैं आप ट्रेनर को बोल सकते हो, वो आपको बता देंगे ये होता क्या, जो नए लोग हैं। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है, छोटे छोटे से प्रोटोकॉल है, बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल NFT। तो हमने अपने मेटावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उसके डिजिटल एसेट की ट्रांजैक्शन करने के लिए जिस डिजिटल एसेट को बनाया वो था NFT। अब हम उस NFT को माइग्रेट कर रहे हैं इसमें RWA के अंदर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये बता सकते हैं क्यों, इसलिए क्योंकि RWA को क्रिएट करने के लिए जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जा रहा है वो उसी जेनेसिस एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है, जो एड्रेस NFT बनाने में इस्तेमाल किया था आज से 2 वर्ष पहले। तो जब कोई टेक्निकल आदमी उसको रिसर्च करेगा तो आपके बोले वर्ड्स और वो टेक्निकल पॉइंट्स कभी मैच करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज हमारे माइंड में आया था हम चेंज कर रहे हैं, हम उन्हीं एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं RWA की क्रिएशन के लिए, जो हमने NFT क्रिएशन के लिए किया था आज से 2 साल पहले। तो यहां पर एक हमारा क्रेडिबिलिटी भी नजर में आता है, जो टेक्निकल है उनको समझ में आता है कि ये क्रेडिबिलिटी कि वाकई ये सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब हम NFT को माइग्रेट कर रहे हैं, किसमें, RWA के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा ट्रांजैक्शनल एसेट क्या होगा, मेटावर्स के ऊपर क्या होगा, RWA होगा। ठीक है, अब RWA को 2 पार्ट्स में 2 तरीके से हम एग्जीक्यूशन करेंगे। पहला पार्ट होगा इसका दैट इज एयर ड्रॉप। हम इसको एयर ड्रॉप करें।
और एयर ड्रॉप करेंगे बेस वैल्यू से, और जो एयर ड्रॉप होगा दैट इज कंडीशनल। वो एयर ड्रॉप, क्योंकि बेस वैल्यू पे किसी को भी आसानी से कोई भी करेंसी नहीं मिलती जो कि मार्केट में इसका पता हो ग्रोथ अनबिलीवेबल। अगर आज हम किसी को बोले कि बिटकॉइन दे दो जी हमें $100 के अंदर एक बिटकॉइन, देगा कोई? नहीं देगा, इम्पॉसिबल सी बात है। सो द बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू के ऊपर हम RWA कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं? दे किसको रहे हैं? जिसके पास ऑलरेडी MSV में अपना NFT का डेटा है। मार्केट को तो नहीं दे रहे ना, किसको दे रहे हैं? जिसके पास NFT, जिसके पास MSV में डेटा है। तो MSV का डेटा यानी कि मेटावर्स, तो मेटावर्स का डिजिटल ट्रांजैक्शन का एसेट क्या है? पहले NFT था और अब क्या है? RWA है। तो हम उस NFT को लेकर आपको बदले में क्या दे देंगे? RWA दे देंगे, MSV प्रोटोकॉल दे देंगे आपको। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक्सचेंज हुआ, आपके नंबर्स को, NFT के अमाउंट को RWA के अमाउंट के साथ एक्सचेंज कर दिया गया, बट वो इनिशियल वैल्यू का लिया जा रहा है। अब मेटासोइवर्स के अंदर डेटा कौन कौन सा है? पहला, जिन्होंने पहले मैच्योरिटी ले ली थी, एक। दूसरा, जिन्होंने पार्सल परचेज किए थे, IPO 1 राउंड, 2nd राउंड और 3rd राउंड, 3 राउंड का IPO था। तो जिन्होंने 3 राउंड का IPO परचेज किया, तो इनिशियल वैल्यू थी IPO की $5,000, 2nd राउंड की थी 8,000, 3rd राउंड की थी 11,000, एंड द करंट वैल्यू 11,000 वाले की कितनी है? 13,000, $13,000। तो जिसने $5,000 में लिया था, आज उसकी वैल्यू $13,000 है। तो वो एक अच्छा प्रॉफिट में है। अब वो चाहें तो RWA में माइग्रेट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो फिर वो कल को माइग्रेट सीधा पार्सल में होगा। तो जब पार्सल आएंगे तो उसमें माइग्रेट होगा। अब कोई कहता सर मैंने नहीं करना, नो प्रॉब्लम, बट करना और क्यों नहीं करना, इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया तो इमीडिएट ही कर लेगा, ठीक है? तो इमीडिएट कर लेगा, फिर उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मिट्टी से ज्यादा पत्थर के बने होते, तो नो प्रॉब्लम। अगर कोई चाहता है तो कल क्या होगा उस पार्सल का, वो आज बता रहा हूं। कल को उसे माइग्रेट डायरेक्ट पार्सल्स में ही किया जाएगा, सो यू शुड वेट फॉर द पार्सल। तो जब पार्सल आएगा तो $13,000 का ही उसको अलॉटमेंट होगा। लेकिन पार्सल, एक एग्जांपल लेते हैं, दिसंबर 2025 में आया, एग्जांपल लेते हैं, आएगा, फिर ट्रेड होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, फिर 1-1.5 साल में वो ग्रोथ करेगा। लेकिन यही कंपैरिजन समझ लो कि आज आपने पार्सल की वैल्यू RWA में डाल दी, तो RWA में आज डाल दी, तो RWA तो आज बेस प्राइस पे मिलेगा। 2 महीने बाद, 1 से 3 महीने का लिस्टिंग टाइम है, तो लिस्टिंग वैल्यू बढ़ के आएगी, तो जाहिर सी बात है पार्सल की वैल्यू और बढ़ गई। तीसरी चीज होगी ट्रेडिंग वैल्यू, वो उससे ज्यादा होगी, तो वैल्यू और बढ़ गई। बाकी मैं अभी जो जब चीजें प्रैक्टिकल खोलूंगा तो आपको समझ में आएगी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फोर्स नहीं। बट जिन्होंने मैच्योरिटीज की NFTs ली थी और NFTs ली थी, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसके अंदर? माइग्रेट कर दिया जाएगा, किसके अंदर? RWA, ठीक है? और अब जब आप RWA के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाओगे, आपके पास RWA आ गया, तो आपको अभी जो वैल्यू मिलेगी वो एयर ड्रॉप की वैल्यू है। तो एयर ड्रॉप कंडीशनल लॉक होगा 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने। और हर 4 महीने के बाद आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। हर 4 महीने के बाद आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि 1 साल में कितनी बार विड्रॉल कर पाओगे? 3 बार विड्रॉल कर पाओगे।
और वो वैल्यू कितनी होगी, 1.2% का एग्रीगेशन है विड्रॉल का, 1.2% विड्रॉल करता हो किसका, जो आपके पास क्या है, RWA का एयर ड्रॉप है उसका। अभी आपको ये 1.2% लग रहा है छोटा सा, क्योंकि 1% बोल रहा हूं मैं। अब यहां पे दो तीन चीजें समझनी है। अब जो मेच्योरिटी है या प्री मेच्योरिटी भी है, तो हमारे जो पैकेजेस हैं उसमें एक पैकेज है जिसमें 3x कमिटमेंट है, याद है सबको, 36 मंथ, और बाकी में 2x। तो हमने आपका 3x वैल्यू पूरा कर, अब लेकिन उनका भी एमएससी में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2x। तो किसी का अगर कमीशन से डिडक्ट हो गया है और अगर वो सही नहीं है तो रेक्टिफाई हो जाएगा, घबराने की जरूरत, पहली चीज। दूसरा 3x वाला, मैंने किसी को कमिट किया था एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए देने, लेकिन मैंने उसका क्या किया, निकाई में एंट्री लगा दी, यानी कि उसका पैकेज परचेज कर दिया, अकाउंट खोल दिया फॉरेक्स का 50,000 रुपीज का, ठीक है। तो अगर मैंने उसको 1 लाख रुपया देना था, बट मैंने उसका अकाउंट ओपन कर दिया 50,000 रुपीज का, तो उसको 2 साल के कितना मिल गया, उसको पैसा कितना मिलेगा उसको निकाई के अंदर। कोई भी अकाउंट ओपन हो गया, निकाई में 2x मिलेगा। तो अगर मैंने 50,000 का अकाउंट ओपन कर दिया तो मिलेगा कितना उसको, 1 लाख रुपया। मैंने देना कितना था, 1 लाख रुपया। मैंने देना 1 लाख रुपया था, बट अगर मैं अकाउंट के साइज को देखूं तो दैट अकाउंट साइज इज 50,000, यही बात है। तो अकाउंट तो 50,000 का है, लेकिन उस 50,000 रुपए की उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसकी टर्म में उसको 1 लाख ही मिलेगा। तो इन्वेस्टर को तो अगर मैंने कमिट किया था 1 लाख का अपने दोस्त को, तो उसको मिलेगा 1 लाख ही, लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन देखोगे तो अकाउंट का साइज 50,000 होगा। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, इसलिए बताता हूं, और किस कंटेक्स्ट में ये मैंने एग्जांपल लिया वो भी बताऊं। ये मैंने लिया 3x फॉलो के लिए। द मैटर इज कि मुझे तो आपको 3x पूरा करके देना है, मैं उधर कितना बैलेंस लेके जाता हूं ये मैटर नहीं, मेरी कमिटमेंट आपके साथ 3x, लेकिन जो मैं आपका वहां पर 2x लेके जा रहा हूं, आप उसके नंबर्स को ना देखें, क्योंकि आपको बेस वैल्यू का एक ड्रॉप मिल रहा है, लिस्टिंग वैल्यू होते ही आपका 3x से ऊपर हो गया, लिस्टिंग होते ही वैल्यू ऊपर चलेगी, एंड द ग्रोथ साइज पे बहुत सारी चीजें। तो मैंने जो कमिटमेंट करनी है इन्वेस्टर को, मैंने 2x या 3x की थी, मैं उधर डेटा नंबर्स में कितना लेके जा रहा हूं वो ना देखें, देखना यह है कि जो मैं प्रॉफिट कमिट करता हूं क्या मैं वो दे रहा हूं कि नहीं, समझ में आ गई सर, ठीक है। तो पहला विड्रॉल का टाइम क्या होगा, जब ये लिस्ट कर दिया जाएगा, 1 से 3 महीने का टाइम है, लिस्टिंग के नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद पहला विड्रॉल आएगा, तो टोटल स्पैन इज 6। अभी आप बोलोगे लिस्टिंग नहीं, अभी तो सर आपने दिया ही नहीं है तो लिस्टिंग कब होगी, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ये पहले 3 महीने में ही काउंट हो रहा है, जरूरी नहीं है 3 महीने बोले हैं तो लिस्टिंग 3 महीने बाद ही कर दें, 2 महीने में भी तो कर सकते हैं, दैट इज अ मैक्सिमम स्पैन है। तो 6 मंथ के अंदर आपको पहला विड्रॉल मिलेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो अभी हम प्रैक्टिकल डिसाइड करेंगे थोड़ी देर में, क्या होगी वो आपका जजमेंट होगा, और उसकी वैल्यू अगर ये 0.009 है, और अगर ये 1 सेंट भी हो गया, कितना, 1 सेंट भी हो गया, तो आप चेक करके देखना वैल्यू कितनी होगी। और मालिक की अस्सी के पास अगर $1 भी हो गया, सिर्फ $1, कैलकुलेशन बहुत बड़ी, पर कैसे होगा प्रैक्टिकल, चलो क्लैपिंग करो पहले जोर से। तो हमें ये देखना है ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, पॉसिबल कैसे करेंगे इसको।
तो वो मैंने कहा कि हम प्रैक्टिकल बात करेंगे उसके ऊपर कि उसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी। तो पहली चीज, एमएससी में डेटा कितनी तरह का है? एक है मैच्योरिटी का, एक है पार्सल। और अब प्री मैच्योरिटी क्या लेंगे? प्री मैच्योरिटी। तो जो प्री 10%, अब नंबर्स में वो 10% बोलने को 10%, यानी $100 पे $10, $100 पे $10। लेकिन $10 अगर आपको $10 में RWA मिल गया 0.009 का, और अगर वो $1 का हुआ तो $10 कितने हो गए? हाँ जी, $1100। $10 का $1100 कितने परसेंटेज हो गई? और गलती से अगर ये $1000 0.009 का है तो $1 होने पे ये $1000 कितना हो जाएगा? अगर सर की कैलकुलेशन पकड़ लूं तो $1,11,000 हो गए। $1000 के $1,11,000, $11,00,000 हो गए। मत लगाना कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे विश्वास ही नहीं होगा। हाउ कैन पॉसिबल? $1000 के $11,00,000, $1000 इज अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 रुपया, एंड $11,00,000 इज अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। चलो मत लगाना कैलकुलेशन, डर लग जाएगा। समझते हैं इज दैट पॉसिबल और नॉट? कैलकुलेशन गणित में समझते हैं, गणित में, राइट? चलो, सो मार्केट स्ट्रेटेजी। तो पहली चीज ये है कि जब हम बेस वैल्यू पे आपको RWA देंगे, उसके बाद जो बेस वैल्यू वाला है वो कंडीशनल है, जिसमें विड्रॉल हर 3 महीने के बाद अप्रोक्स 1.2% के करीब होगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1% से नीचे नहीं होगा। ठीक है, 1% से नीचे नहीं होगा, मोर देन 1% ही, 1% या उससे ज्यादा ही आप विड्रॉल करते। अब जिन लोगों का, ये भी मैंने क्लियर, जिन लोगों का ई कैश है, कोई भी एसेट पड़ा है TSV वॉलेट के अंदर, उन सबको उनके बोनस के साथ 10% बोनस के साथ RWA मिल जाए। एमएसवी के बाद RWA। चाहे USLD पड़ा है, USLD का हमने 1 महीने का टाइम दिया था कन्वर्ट इनटू ई कैश, लेकिन फिर 1 महीना दिया, फिर 1 महीना दिया। सो अब भी अगर किसी का पड़ा है, फिर भी वो RWA में ले जा सकता है, अभी भी वो लेके जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो जो हमारा RWA है, सिमुलेटेड कार्बन क्रेडिट्स टास्क, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट सिंपली RWA में कार्बन क्रेडिट्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने क्या कहा 50 इंडस्ट्रियल जोन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, कार्बन क्रेडिट, ओशन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 ही चीजें में अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखी है। पुराने यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, एक ओशन फार्मिंग, क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, न्यू इंडस्ट्री, और तीसरा आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के अंदर अब सारी दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। तो सबका सब जो है हमारे RWA के अंदर आता है। तो हम पर्टिकुलर एक चीज करें, बहुत सारी मल्टीपल चीजों के ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहली चीज होगी टोकन डिप्लॉयमेंट, जो कि RWA एसेट डिप्लॉयमेंट होगा बड़ी जल्दी। आपको ये बड़ी जल्दी इन द सेंस नेक्स्ट वीक में आपको ये सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी। BEP यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चैन के ऊपर BEP20 प्रोटोकॉल से। देन इसके बाद लिस्टिंग हो जाएगी। इनिशियल क्लेम ऑन बोर्डिंग, तो आपको क्लेम करना शुरू करना है। क्या प्रोसेस रहेगा? MSC में डेटा गया, MSC में डेटा जाने के बाद आपको क्लेम करना है। क्या क्लेम करना है? आपको एयर ड्रॉप क्लेम करना है। अब कोई मिस्टेक ना करना, मेरी रिक्वेस्ट है, आप भूल जाओ, एयर ड्रॉप बंद हो जाए, फिर कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बड़ा लिमिटेड सा टाइम होगा, 10 दिन या 15 दिन का ही टाइम मिलेगा आपको सिर्फ क्लेम करने का।
उसमें किसी ने क्लेम कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज उसके बाद क्लेम नहीं होता। तो आप बोलो ये मेरे खास आदमी हैं, अब जितने मर्जी खास हो, ब्लॉकचेन तो सॉफ्टवेयर तो इमोशनलेस होता है, उसको रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, कैलकुलेशन से मतलब है। सो प्लीज सभी इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना। तो कल से जैसे ही स्टार्ट होता है डेटा ट्रांसफर, हमें कोशिश करके इस मंथ एंड तक डेटा फिनिश करना है, ट्रांसफर करना। और अगर हम इस डेट तक कंप्लीट करते हैं तो हम एयर ड्रॉप देने को तय, डेटा ट्रांसफर के ठीक एक हफ्ते के अंदर हम एयर ड्रॉप दे देंगे। अगर 31 को हम डेटा खत्म करते हैं ट्रांसफर, तो 5 या 7 तारीख तक हम RWA का एयर ड्रॉप दे देंगे हमारी तरफ से। तो प्राइमरी टास्क क्या बन गया? डेटा ट्रांसफर। तो सभी लोग जोर लगा के डेटा ट्रांसफर करवाएं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो हमारा एयर ड्रॉप वालों को ही मिलेगा। और हम भी चाहते हैं, हम देखो, हम भी ये चाहते हैं जो लोग हमारे साथ 5 साल से हैं, 6 साल से हैं, जो कहते हैं हम IPO में रह गए, हम MPhil ICO में रह गए। सो इस बार प्रोजेक्ट आपको खुद से दे रहा है, इस बार प्रोजेक्ट आपको खुद से दे रहा है, और हवा वाली चीज नहीं है। आज खुद से दे रहा है, कल को कैश लेके भी आओगे तब भी नहीं मिलेगा, कल को ऑन पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जो वैल्यू पे आपको, तो कई बार हमेशा कहते हैं कि फ्री की चीज खैरात लगती है, राइट? फ्री नहीं है, मैच्योरिटी फ्री नहीं है, संघर्ष है। और ये जो 5 साल का टाइम है, इसमें भी संघर्ष है। ये उस 5 साल का प्रोजेक्ट आपको कैसा रिवॉर्ड दे रहा है, जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को नहीं दिया। क्योंकि सर जीवन में जो कुछ चाहिए मालिक ने हमें दे दिया, जो हमारी सोच थी उसके आशीर्वाद से, जो सोच के लगे थे वहां तो उससे आगे हैं। लेकिन अब जो साथ में है उनको भी तो लेके आए साथ में। मुझे अकेला राजा बन के नाचने का कोई शौक नहीं, अकेला नहीं। अगर राजा हो तो आप प्रजा ना हो, हम सब ये राजा ही हैं, राइट? तो द रोड मैप, तो मैंने ये काफी सारी चीजें आपको अपने से एक्सप्लेन करी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आप सभी के सभी जो हैं, आप डेटा ट्रांसफर के ऊपर फोकस करें। डेटा ट्रांसफर के साथ जब डेटा ट्रांसफर होगा तो उसके विद इन 7 डेज के अंदर हम RWA को मार्केट को दे देंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं कि हम क्या ग्रोथ की मैं हम बात करें। मैंने कहा मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। चलिए, दिस वन इज द कॉइन मार्केट कैप। आई होप इट्स विजिबल है सबको कॉइन मार्केट कैप। ये कॉइन मार्केट कैप है, राइट? और मैंने यहाँ पे गूगल पे एक कैलकुलेशन निकाली थी, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा। 100 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.009 जो हमारी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी बनती है? ये है $900 मिलियन, राइट? तो कितनी जीरो हो गई है? टोटल डिजिट कितने हो गए? 3, 36 और 39। तो 9 डिजिट के अंदर टोटल मार्केट कैप बनता है हमारा, ठीक है? ये प्रैक्टिकल है, सभी ध्यान से समझो। आप भी कल को एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे ही खोल के सबको प्रैक्टिकल दिखाना। तो हमारी वैल्यू 9 डिजिट पे है, यानी कि 33639। देखिए यहाँ पे 3, आप इसको 1, 10, 100 भी कर लें, या इकाई भाई सैकड़ा भी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। ये कितना बन गया? इट्स अप्रॉक्स, ये तकरीबन $900 मिलियन बन गया, ठीक है? तो तकरीबन अंदाजन है 8,000 करोड़ के समथिंग। अब जब कंपनी एयर ड्रॉप करेगी तो जितना लोग ले लेंगे उतना ले लेंगे, जो बच जाएगा 5,000 करोड़ में से
उसको एक मिसलेनियस वॉलेट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, आपने क्लेम ही 500 करोड़ किया तो आपको 500 मिलेगा, बाकी 4500 करोड़ को मिसलेनियस में डाल के बर्न कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बर्न कर दिया जाएगा। तो ये खैरात नहीं है, ये सौगात है, सौगात। तो जब इसे लेना है तो दिल खोल कर ले लो, राइट, बट एक्टिव हो, राइट, अदरवाइज कंपनी इसे क्या कर देगी? बर्न कर देगी। तो 5000 करोड़ के एयर ड्रॉप में जितना भी बच गया उतना सब एक मिसलेनियस वॉलेट में जाके बर्न हो जाए। तो ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूं। तो आज अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो तकरीबन $900 मिलियन है, तकरीबन 9 डिजिट है। अब बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप। तो कॉइन मार्केट कैप में मैं ये स्क्रॉल करता हूं, नंबर 1 पे है बिटकॉइन। द मार्केट कैप कितने डिजिट में है? 1 2 3 13 डिजिट पे है। ओके, हमारा डिजिट कितने हैं? 9 डिजिट है। तो हमें 9 डिजिट के साथ अपना कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 21 नंबर वाले को काउंट करें, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 है। हमें किससे कंपैरिजन करना है? 9 डिजिट से। तो शायद ये आ रहा 30 नंबर पे कितना है? 10 है। ओके, और चलते हैं 37 वाला काउंट करें, ये भी 10। चलो 52 वाला कितना है? 10 ये भी 10। चलो 72 कितना है? 10। 91 ये 9 9 है, ये 9 है, ऊपर भी 9 है, 90 ऊपर भी 9 है, और देखते हैं ऊपर भी 9 है, 85 वाला, उससे ऊपर भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, बस 9 लास्ट है सर 9 ऊपर बस 10 हो 81। ये 10 हो गया। 81 कितना है? 10 डिजिट है। 82 है और हम हैं, अब हम सॉरी हम हैं नहीं, 82 डिजिट, 82 नंबर पे, जिसके टॉप 100 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 100 की बात कर रहा हूं, ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 82 नंबर पे आता है जो 9 डिजिट पे। ओके, तो 100 पे चलते हैं। 100 वाला किस पे आता है? 9 पे, मगर वैल्यू 7 से शुरू हो रही है। $700 मिलियन, इट्स $743 मिलियन। ठीक है, तो हमारा मार्केट कैप कितना है? 9। अगर आज हम एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं तो हमारा कैप है 900, तो 8 के बाद हमारी वैल्यू लगेगी, यानी कि ये 90, 876, और उसके बाद हम टोटल 900 है। तो अगर आज हम लिस्ट होते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है? हम आएंगे 90 के पास, क्योंकि $900 मिलियन शुरू होता है 89 से। तो हमारा आज रैंक जो बनेगा वो क्या बनेगा? 900, सॉरी वो रैंक बनेगा 90। हम आज अगर आते हैं तो हमारा आज का रैंक बनेगा 90 आयोटा के पास। ये टॉप 100 की बात कर रहे हैं, पैनकेक स्वैप के बाद हमारा नंबर होगा, ये आज की बात है। एंड द करंट वैल्यू इज 0.009। अब अगर लिस्टिंग वैल्यू 0.05 होती है $100 बिलियन, ये कैलकुलेशन देख रहे हैं ऊपर, चलो 100 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.009,
तो ये $900 मिलियन आता है। अब 3 डेसिमल पे तो ये लिस्ट हुआ। अब मैं करता हूं उसको कि मान लो ये 5 कर लेते हैं, एक रैंडमली बात करते हैं 5 कि ये इतने पे लिस्ट होगा, ठीक है। कोई ज्यादा वैल्यू सेंट में फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल माइनर सा डिजिट में फर्क पड़ा है। तो ये बन जाता है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 डिजिट बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 12 डिजिट। तो अगर आज का मार्केट कैप की अकॉर्डिंग बात करें तो क्वाइन मार्केट कैप पे हम आते हैं आज 90 नंबर पे, और अगर लिस्टिंग वैल्यू 0.05 होती है, इट्स माइनर, बड़ी माइनर सी है, तो हमारे डिजिट कितने बनते हैं? 12 डिजिट बनते हैं। और ये 100 से यानी कि 10 से समझ लो, तो 12 डिजिट बनते हैं। चलो 12 वाले के पास चलना पड़ेगा। 3 6 9 10 29 15 10 3 6 9 ये भी 11 टॉप 10 में है। चलो 10 में आके देखते हैं। 3 6 9 3 6 12 और 10 मिलियन में है, 7 पे है 64। तो अगर सिर्फ 0.05 से लिस्टिंग होती है तो हमारा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मिनिमम रैंक जो होगा टॉप 10 के अंदर होगा। मिनिमम टॉप 10 के अंदर आएंगे। और अभी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स, वॉलेट्स, उनके पोर्टफोलियोज, वो सारा कुछ पेंडिंग है, राइट। वो सारी प्रेजेंटेशंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो अगर सिर्फ इसकी वैल्यू को, सिर्फ लिस्टिंग वैल्यू को ही 0.05 किया जाता है तो ये मिनिमम टू मिनिमम टॉप 10 पे ले आएगा, 7 8 पे। अब सोच के देखो, अगर इसकी वैल्यू हमें बोलते हुए डर लग रहा है, डाइजेशन नहीं हुआ था ना कि वो $1 हो गया। होप सो नेक्स्ट बिटकॉइन हम भी कर सकते हैं। माइंडसेट तो बनाए, माइंडसेट तो बनाए, थैंक यू। माइंडसेट तो बनाए, यस और नो। और अगर अपने माइंडसेट का अगर हम 1% मतलब नंबर 1 को टक्कर देने की सोच रहे हैं, चलो 10वें नंबर पे भी आए तो भी दुनिया में तो टॉप पे ही है, यस और नो। अब आप मेरी पूरी प्रेजेंटेशन को करेक्ट करके दो। RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स, तो जिनको खैरात लग रही थी, ये सौगात नहीं सर, ये हीरो के मोल जो चीज है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हीरो के मोल मोहब्बत के बदले मिल रही है, सिर्फ आपको इतनी सस्ती नजर। एंड दीज आर द रियल, ये एक रियल वैल्यू है। आप खुद कैलकुलेट करके देखना घर के ऊपर इन सारी चीजों को कि अगर ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये अभी कहां पे है, और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ लिस्टिंग वैल्यू की बात थी एंड द ट्रेडिंग वैल्यू। अब लिस्टिंग के बाद होगा ट्रेडिंग वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग आपके वॉलेट में आपको जो भी एयर ड्रॉप मिला होगा उस एयर ड्रॉप का 1.2% आप विड्रॉल कर पाओगे। तो जैसे सर ने 1000 का $11 लाख बताया, $11 लाख का अगर 1% रिलीज हुआ तो $11,000 बनते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का, वो भी 10 टाइम नहीं होता है।
और अभी आपका 99% जो फंड है वो अभी भी सिस्टम के अंदर है। एक साथ देंगे तो सेलिंग प्रेशर भी बढ़ेगा। अब इसके बाद बात आती है कि सर आप इसके वॉल्यूम को कैसे मेंटेन करोगे और यूटिलिटी को कैसे मेंटेन करोगे और इन सारी चीजों को कैसे स्टेबल करोगे, राइट? तो जिसने ये बनाया उसने आगे के बारे में भी तो सोचा होगा ना, यस और नो? आज थाईलैंड आए हो तो आज सिर्फ इतना ही बड़ी जल्दी आगे का लाइव करके और सारी चीजें बताऊं, ठीक है? जॉर्जिया। नेक्स्ट जॉर्जिया। और मालिक करे कि जब आप नेक्स्ट इवेंट में आए तो आपके वॉलेट में RWA हो, आपके वॉलेट में RWA हो, प्रैक्टिकल आप उसको सब कुछ देख रहे हो और इतनी दूरी में हम कुछ नहीं है, सिर्फ 4-6 महीने की दूरी पे है, सिर्फ 4-6 महीने की दूरी पे। लेकिन इस चीज को बना के आज प्रेजेंटेशन देने में सोच, जिस दिन हमने शुरू किया था क्या हमने ये सोचा था कि हम यहाँ पर ये चीज बनाएंगे? यहाँ पर समझ में आती है कि कंटिन्यू अपग्रेडेशन है। बड़ी अच्छी बात बोल के गए थे सर, टेक्नोलॉजी ट्रेंड, समय के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा अगर ट्रेंड में बने। और मैंने कहा अगर मालिक ने लंबी उम्र दी तो 20 साल के बाद भी अगर मैंने इवेंट किया या हमारे लीडर्स ने किया तो फिर उस दिन भी वो यही बात बोलेंगे जो आज बात बोल रहा हूं। 20 वर्ष के बाद, क्योंकि शुरू कहीं से किया था, हम ही एक लौता प्रोजेक्ट हैं, 20 वर्ष हो गए आज भी मार्केट के अंदर खड़े हैं। जहां पर आपने 6 वर्ष का प्यार मोहब्बत और ट्रस्ट दिखाया है, अगले उस 6 वर्ष का प्यार मोहब्बत सिर्फ और 6 महीने की बात है, सिर्फ इतना सा साथ चाहिए। क्या आप इतना साथ देने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की प्रेजेंटेशन इतनी ही। अच्छे से प्लानिंग करें, अच्छे से स्ट्रेटेजी करें। बेटा से कुछ पेंडिंग है? अच्छा, बड़ा धमाका दे दो सर। अभी जो रिवॉर्ड थे वो बड़ी जल्दी हिट करते जा रहे हैं सभी। तो कंपनी ने एक रिवॉर्ड बढ़ा दिया। सो द लास्ट रिवॉर्ड जो अभी तक था वो $30 लाख पे था। $30 लाख के ऊपर $75,000 का रिवॉर्ड मिलता, राइट? कितने में? $30 लाख पे। 70-80 करोड़ का बिजनेस, जिनके 70-80 लाख डॉलर का बिजनेस तो संजीव जी ने पिछली बार ऐसे ही कर दिया था, राइट? और यही हाल रहा इनका। मालिक करे ऐसे ही हाल रहे इसका। बड़ी जल्दी ये 100 को टच करने वाले हैं, यानी कि $1 करोड़, राइट? मोर देन $1 करोड़ बड़ी जल्दी टच कर जाएंगे, मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में टच कर जाए, राइट? सो द पॉइंट इज, जो अगला रिवॉर्ड है वो प्रोजेक्ट ने दिया है $10 मिलियन, यानी कि $1 करोड़ के ऊपर। जो $1 करोड़ का मैचिंग होगा उसके ऊपर ये रिवॉर्ड दिया है। और रिवॉर्ड में मिलेंगे $1.5 लाख। $1.5 लाख मतलब तकरीबन 1,40,00,000 के करीब आपको फंड मिलेगा। आप घर लो, आप गाड़ी लो, आप फैमिली के लिए जो करना चाहो आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो रिवॉर्ड था, तो सबसे बड़ी बात जो बड़े अच्छे से क्रिटिक्स कहते हैं, ये लिस्ट की दिखा के मोटिवेट करते रहते हैं रिवॉर्ड्स की। हाँ, लिस्ट से दिखा के मोटिवेट करते रहते हैं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये किसी को मिला भी है? तो पहली बात, TSV के अंदर बहुत सारे लोग ये रिवॉर्ड ले चुके हैं। $75,000 बहुत लोग ले चुके हैं, एक नहीं अनेकों ले चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग होंगे जो इस बड़े रिवॉर्ड को अचीव, ज्यादा ही होंगे जो $75,000 का
जो रिवॉर्ड ले चुका है, यानी कि $75,000 अप्रोक्स अच्छा अमाउंट बनता है 60-65 लाख रुपया। तो बड़े लोग कहते हैं सर ये अचीव भी होते हैं, सर ये 100% अचीव होते हैं, मगर होते उन्हीं के जो जाके काम करते हैं, उन्हीं के अचीव होते हैं। सो ये रिवॉर्ड छोटा लग रहा था तो एक और रिवॉर्ड बढ़ाया गया। रिवॉर्ड कोड इज X007, जेम्स बॉन्ड वाला, एंड द वैल्यू इज $1.5 लाख का रिवॉर्ड है। और मुझे लगता है कि कंपनी के पहले कम्युनिटी अचीवर भी संजीव जी थे, और मुझे लगता है कि ये सबसे पहले रिवॉर्ड अचीवर भी आप सबके प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से संजीव जी और प्रदीप जी होंगे। मेरी बेस्ट विशेष इनके साथ हैं, अच्छे से रिवॉर्ड हिट करें, और मजा आएगा जब आप अपनी टीम में ऐसे रिवॉर्ड अचीवर जितने ज्यादा पैदा कर सकें उतने ज्यादा पैदा, राइट। अब 1 मिनट के अंदर मैं एक सेल्स की बात कर लेता हूं आपके साथ। देखो, सारी चीजें कितना ही सोल्जर स्ट्रॉन्ग के ना हो, लेकिन लड़ाई लड़ने पड़े, है ना। और हम सब सोल्जर्स हैं, हम सबको एक लड़ाई लड़ने पड़े। ये लड़ाई है विश्वास, ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है एक मोहब्बत की, ये एक लड़ाई है प्रूव करने की। तो पिछले 6 साल में जितने भी रूमर्स मार्केट में हैं, और आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद बहुत लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली होगी, मुझे मालूम है, राइट। और अब वो नया काट काट के लगाएंगे, पहले ये बोला था, ये बोला था, वो बोला था, ऐसा बोला था, वैसा बोला था। तो वो सब कट कॉपी पेस्ट होके ये नया वीडियो बन के मार्केट में आएगा, और ज्यादा चटाकेदार बना के, राइट। मार्केट में कोई जितना मर्जी बोलता रहे, इसको बार्किंग भी कहते हैं, हिंदी में भौंकना भी कहते हैं। हमें ये काम नहीं करना, ये उनका काम है। अगर ये हम लगे करने तो इसमें और हमने कोई फर्क नहीं है ना। वो जितनी जोर से बार्किंग करेंगे, बात करेंगे, हम उससे ज्यादा बड़े अचीवर खड़े करेंगे, उससे बड़े अचीवर खड़े करेंगे। पिछले 6 सालों में बड़े बड़ों का कॉन्फिडेंस टूटा है, ऐसा मत समझिए। कॉन्फिडेंस उसी का टूटा है जिसने समझना नहीं, जिसने समझा नहीं प्रोजेक्ट, राइट। और जब तक कईयों के हम बातें मानते रहे, तब तक वो प्रोजेक्ट में जिंदाबाद, हम ये कर देंगे, धरती खोल देंगे, आसमान को जमीन में लगा देंगे, ये कर देंगे। और जब उनके फेवर की बात हट के पब्लिक के फेवर में आती थी तो कहते थे सर ये बात ठीक नहीं है। इतिहास गवाह है, आप भी गवाएं, हम भी गवाएं, प्रोजेक्ट ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, प्रोजेक्ट ने हमेशा इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचा है। और आज हम अगर ये स्टेप उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं कि जो लोग रह गए हैं, जिनके सपने पूरे होने रह गए, या किसी को लगता है मेरा लॉस हो गया है, किसी को लगता है मेरे इन्वेस्टर का लॉस हुआ, किसी को लगता है जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाया पिछले 6 साल में, तो सिर्फ अगले 6 महीने का इंतजार करो सर। जो पिछले 6 साल में नहीं हुआ, अगले 60 साल में वो नहीं होगा जो अब अगले 6 महीने में होगा। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। एक लड़ाई है सर सच और झूठ की, और क्या सच है क्या झूठ है बड़ी जल्दी सबके सामने पता लग जाएगा। लेकिन अकेले नहीं लड़ पाएंगे, अब सबका साथ है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर। जी कुछ रह गया, कौन रह गया? तो हमारे बीच में आ गए हैं ट्रस्टी। तो प्रोजेक्ट के सबसे पहले ट्रस्टी, प्रोजेक्ट के मेकाई के सबसे पहले ट्रस्टी। आपको एक और बात बता रहा हूं, जेलस और ईर्ष्या, जेलस ईर्ष्या
हसद भी कहते हैं। बहुत से लोग जब कंपीट नहीं कर पाते तो उनके अंदर अकस्मात से पैदा होती है ईर्ष्या। and the English word is jealous. अब टीएसवी के अंदर भी कहना था, बहुत से कॉम्पिटिटर्स यानी के कलीग्स का, साथ वालों का, कोर मैनेजमेंट में वालों में भी ये मत सोचना संदीप जी को सारा प्यार ही करते हैं, गलतफहमी है आपकी कि प्रदीप जी को सारे प्यार करते, गलतफहमी है। few of the core management member even jealous, ईर्ष्या। क्यों? काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की दुकान बिना काम करे ही चल रही थी, तो उनको क्या चाहिए था भाई, आके कम से कम मेरा नाम ही ले दे भाई, मैं इसकी वजह से, मैं उसकी वजह से, मैं। पहली बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई किसकी वजह से नहीं है, मैं भी किसी की वजह से नहीं हूं। अगर प्रोजेक्ट है तो हैप्पी शेख है, अगर प्रोजेक्ट नहीं होता तो हैप्पी शेख नहीं। प्रोजेक्ट है कौन सा, तो हम सब एक दूसरे से। तो किसी को ये लगता है कि मैंने ये किया और मैंने ये पहाड़ चुन लिए, कुछ नहीं है सर, रोज पहाड़ चुनने पड़ते हैं, रोज करना पड़ता है, रोज कमाना पड़ता है, रोज गालियां सुनने पड़ती है, रोज तालियां मिलती हैं, रोज एप्रिशिएशन मिलती है, रोज अपनी औकात से ज्यादा सोचना पड़ता है, रोज अपने दिमाग की तारें अपने दिमाग से ज्यादा खोलने पड़ते हैं, रोज अपनी औकात से बढ़कर सोचना पड़ता है, औकात से बढ़कर कमाना पड़ता है, औकात से बढ़कर मेहनत करनी पड़ती है, तो जाके ऐसी चीजें बिल्ड होती हैं। और जब कंपटीशन में कंपीट नहीं कर पाते थे वो सिर्फ जेलस करते। सो सबके लिए एक बार कंपटीशन दोबारा से शुरू किया गया, सबके लिए। भाई किसी को लगता है संजीव जी मेरे खास है, प्रदीप जी मेरे खास हैं, ये वाला लीडर रविंदर जी के खास हैं, कोई किसी का खास नहीं है। मैं साफ सी बात बता रहा हूं आपको, जो अच्छा काम कर रहा है, जो समझ रहा है वो खास है यार, जो नहीं समझ रहा है नहीं है, सीधी सी बात है। सो तो हमने कंपटीशन दोबारा से शुरू किया, और बड़े मजे की बात, अब ध्यान से सुनना, टीएसपी में तो बिना करे भी बहुत कुछ मिल गया। जब कंपटीशन दोबारा से शुरू हुआ तो कहां हुआ, निकाई में। और बड़े मजे की बात, जिनको कंपीट करके बताना चाहिए था नहीं मैं वही बंदा हूं, तो मैं इससे बेस्ट हूं, उससे बेस्ट हूं, या मुझे ही बेस्ट कहना चाहिए, वो मैदान छोड़ के भाग गया। जब कंपटीशन की बारी आई तो मैदान छोड़ के भाग गया। तो ट्रू लीडर, ट्रू सोल्जर वो होता है जो हर सिचुएशन में लड़ना चाहता है। जब पूरी दुनिया आपके साथ हो, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही हो, पूरी दुनिया तालियां बजा रही हो, तो हर कोई लीडर है। जब पूरी दुनिया अगेंस्ट हो, आपके अपने अगेंस्ट हो, उस वक्त आप कुछ करके दिखाओ तो आप लीडर हो सकते। और ऐसा ही काम करके दिखाया संजीव जी और प्रदीप जी ने। प्रोजेक्ट के पहले ट्रस्टी, वंडरफुल अप्लॉज फॉर संजीव जी एंड प्रदीप जी, वंडरफुल अप्लॉज फॉर ट्रस्टी संजीव जी एंड प्रदीप जी, वंडरफुल अप्लॉज। मैंने मैंने कहूंगा
हाँ, प्रदीप जी ने एड्रेस कर दिया, तो हम चाहेंगे कि कुछ वर्ड हमारे ट्रस्टी मैकाई के न्यू ट्रस्टी मिस्टर संजीव जी, एडवोकेट संजीव जी एड्रेस करें हमको। जी प्लीज, और मेरी रिक्वेस्ट है कोई जाए ना, क्योंकि आज आपके मीटिंग के अंदर से हम पहले आगाज करेंगे VRMSV प्रोटोकॉल का। राइट जी, संजीव जी प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। सब अपने लिए क्लैपिंग करो, जबरदस्त। सबसे पहले तो हम सब लकी हैं क्योंकि हमारे इवेंट में आज अपडेट लेना है। अपने आप को लकी समझते हो आप सभी? दोबारा से क्लैपिंग करो। ऐसी होनी चाहिए ना कि मैनेजमेंट अभी 4 दिन पहले यूके गई थी, हमने अपने इवेंट के लिए वहां से वापस बुला लिया, है ना। हमेशा एक चीज, पहले ना मैं अग्रेसिव बड़ी जल्दी हो जाता था, हमेशा जवाब दे देते थे किसी को, बट आप सबसे अच्छा जवाब साइलेंट है और आपका कर्म है। आप अपने कर्म पे खड़े हो। अभी ना आपके सामने आपकी बोटल्स खत्म हो रही है ना, ये रख के जा रहे हैं ना, ये कर्म पे खड़े हैं आपने ना, है ना। इधर से गुरप्रीत जी बार बार जा रहे हैं, यहाँ से धनखड़ जी बार बार आ रहे हैं ना, एरा मैम ने और हमारे शुभम जी लगे पड़े हैं तब से ना। हर व्यक्ति प्रदीप जी की टीम में अपनी ड्यूटी समझता है। तभी मैंने बोला अपने लिए क्लैपिंग करो, जबरदस्त वाली था। इस पोल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद इस साउंड सिस्टम का, सबसे बड़ा धन्यवाद गुरप्रीत जी का, जिन्होंने आप तो आके चेयर पे बैठे हो ना, ये हमारे साथ ही आए हैं चंडीगढ़ से और तभी से लगे पड़े, है ना। तो इनके लिए क्लैपिंग करो, जबरदस्त। और सबसे जरूरी क्या है, किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए लीडरशिप को लगे रहना। ये जो इस साइड वालों को तो बहुत कुछ पता होता है, इस साइड वालों को सवेरे आके पता चला ऐसे ऐसे प्रोग्राम, और जिसको हमने सबसे पहले बताना था ना, वो तो ज्वाइन ही नहीं कल हमारे साथ मैम ना, यहां भी लेट पहुंची मैम, है ना, समझ रहे हो आप बात। लेकिन उन्होंने अपना किरदार समझने के बाद बाखूबी निभाया, ये लीडरशिप। मेरी स्पीच क्योंकि मुझे आके ना पहले ही बोली जी भाई जी 9:30 डिनर है, मेरे साथ दुबई में भी ऐसे ही हुआ था ना, बट आप अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है यार। हैप्पी जी ने इतना परफेक्ट बना दिया कि जो ट्रेनर है ना हमारे, इनको टाइम देना बड़ा जरूरी। क्यों मैं इकाई करूं, क्यों मैं इनसाइड ट्रेड करूं, क्यों मैं इनके साथ चलता रहूं। होता है ना कई बार, अगर हम समुद्र में लोहा गिराएं तो डूब जाएगा, डूब जाएगा नहीं डूब जाएगा। उस लोहे को लकड़ी में ठोक के फिर डूबेगा, नाव से डूबता है कोई। समझ में आई बात। हम क्या है, हम ईंट पत्थर है, लोहा है, लकड़ी क्या है, हैप्पी जी। समझ में आई बात आपको। तो हैप्पी जी का नाम है, क्लैपिंग करो। ये जो अगले वाली चेयर है ना, अगले वाली, इनको भी नहीं पता था आज ये चेयर से उठे सोफे पे बैठने वाले हैं। पता है आप लोगों को, कर्म प्रधान है, जिसने किया उसको फल जरूर मिले। यहां पे हमने किसी को भी बिना ट्रॉफी दिए नहीं भेजा। ट्रॉफी बच गई। क्यों बची? जरूरत क्या कहते हैं, अगर बचा है तो बरकत अच्छी है। हम अभी इसी में उलझे पड़े थे। हमारे ना सिंगला जी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। जिस दिन पहले दिन रेट बताया ना, सिंगला जी विकास जी को कहने लगे, यार विकास जी हैप्पी जी 1-2 जीरो आगे पीछे कर गए, इतने तो मेरे बन जाने हैं। समझ में आई बात।
जब पहली बार एमएसपी की बात करी, समझो चीजों को। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले समझो। और मैनेजमेंट को एक ही बात को, सर होगा कैसे, करना कैसे, अपना दिमाग ना लगाओ। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के फुटप्रिंट पे पैर रख के चलते रहो। क्यों लगा रहे हो? सर ने एक बात कही, ट्रेनर ये समझाएंगे, पीपीटी बकायदा आपको मिलेगी। वीर सिंह जी ने कुछ भी तैयार नहीं किया। कौन कौन थे बंगला स्ट्रीट? और कोई ये ना कहा ना हम नहीं थे, हम भी थे वहीं। है ना? देखो पता क्या होता है, अब हैप्पी जी यूके बैठे, दुबई बैठे, उनको सब पता होता है कहाँ कहाँ मीटिंग सीटिंग कर रहे हैं। हमारे जरिए ना एक सिस्टम है पूरा कम्युनिटी का ना, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कौन कहाँ घूम रहा है। ठीक है ना? हमारे में भी कुछ बच भी गया था, फिर हम देख के भी आए किसी को, है ना? अब जिनको देख के आए वो हंस भी रहे हैं ना, सामान जाया नहीं जाना चाहिए ना। यहाँ भी है आज अब जिनको वो लगी हुई है ना, चलो खाने से पहले कुछ कोड़ा ही हो जाए ना, है प्रबंध हैप्पी जी से पहले एक सभा मांगनी जरूरी है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। सबसे पहले थैंक यू आप सभी का, आपकी बदौलत हम दोनों भाई और आप सभी पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो, जिसकी वजह से और आप सबकी वजह से हम ट्रस्टी बने। हमारे बाद बनेंगे ट्रस्टी, लेकिन किसी प्रतियोगिता में नंबर 1 बनना और अपने गुरु की मदद से नंबर 1 बने रहना, वो सबसे बड़ा टास्क। समझे बात? और हमेशा हम एक कोशिश करते हैं हमारे से जाने अनजाने में भी कोई गलती ना हो, कभी भी कोई गलती ना हो। हम हमेशा एक चीज, पहले मैं हर चीज का जवाब देने में कोशिश करता था। कुछ लोग मुझे कहते हैं बड़ा कोड़ा बोल रहा है, ठीक है ना? मैं फिर अपने आप को डिफाइन भी करता था। मैं अपने आप ही कहता था कड़वी दवाई की असर करती है, बट नहीं। इस मंच से और यूट्यूब हमारे साथ जूम पे 1000 पर्सन जुड़े हैं, मतलब 1000 टीम्स जुड़ी हैं। अगर किसी को मेरी वाणी द्वारा कभी कोई आहत हुआ तो हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। ठीक है जी, चलो सिंपल सी बात है, हमारी तैयारी खुद से है, हमारी लड़ाई खुद से। जो ड्यूटी सर ने लगाई है ना अभी जाके 10 दिन में, सर इन्वेस्टर ने हमारे साथ INR लगाया है। आपने और ये जो 1000 हमारे साथ जुड़े हैं ना जूम पे, इन्होंने कमीशन ली है उस इन्वेस्टर का पैसा लगाने की। तो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा है, उसके घर कैसे INR पहुंचे, उसको बताओ। इतना सा एसेट दे रहे हैं, इतना छोटा सा, आप 2 से 5% भी बेचोगे ना, ये जो 2-3x में उलझे पड़े हो, उतना पैसा INR में उनके घर चला। जिम्मेवारी हमारी बड़ी है, लेकिन समझ के समझाना पड़ेगा। और समझाओ, आपने एसेट में पैसा लगाया था, दिस इज नॉट ए मनी मेकिंग स्कीम। एक एसेट खरीदी थी, चाहे वो LPNT था, चाहे TSV की NFT थी, तो आपको एक एसेट दे रहे हैं। 5% बेचने के बाद आपके ट्रस्ट और मेटामास्क वॉलेट में 95% बचा रहेगा। समझ में आई बात? आपके मोबाइल में इतनी जीरो नहीं है जितनी अभी 5 सेंट का प्राइस बताया आपने। शायद नहीं देखा 6 नंबर पे कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे थे? PNB के साथ कंपैरिजन हो रहा था। अब कहीं ताली पता किस करके नहीं बजा रहे? अच्छा BNB $721 था, हैप्पी जी ने $1 की बात बताई। आप ही के बनेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है जी। सर हमेशा अपग्रेड देने के लिए आते हैं,
ठीक है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, टाइम लगता है सब चीजें बनने में ना। हमेशा प्रोजेक्ट की तरफ उंगली ना किया करो, प्रोजेक्ट टेक्निकल काम कर रहा है। फेसबुक ने 2017 में कहा मैं एक अपनी क्रिप्टो बना रहा हूं, लिब्रा जिसका नाम था, आई मार्केट में, तो फेसबुक डिलीट कर दिया आपने। हाँ जी, डालते हो ना, कल से लगे पड़े हैं, कौन कौन से बीच पे घूम रहे हो, है ना, डाल रहे हो ना वीडियो, फर्क पड़ा आपको कुछ? यहां आपका पैसा लगा है, तो आप अपडेट को हमेशा बुलाने की कोशिश किया, ठीक है, उसके अपोजिट मत खड़ा हुआ करो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा भी लगा है, आपकी कमीशन भी जुड़ी, आपका ड्रीम भी जुड़ा है। उसको हासिल करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो पूरी शिद्दत के साथ, जैसे मैं बोलता हूं, मैं 90% अपडेट के साथ खड़ा हूं, 10% आप लोगों के साथ खड़ा हूं, ऐसा ही आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पैसा किसका बनेगा? आपका बनेगा। और वो कहां बनेगा? पहले माइंड में बनेगा, थोड़ा सा दिल भी घबराएगा, फिर आपके पास आएगा। समझ में आई बात आपको? ये समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन यहां से स्टेज से हम बार बार एक बात कह रहे थे, कर्म करना पड़ेगा। कौन सा? जो हम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट बता रही है। हमेशा एक बात बोलता हूं मैं, एक ही काम करना पड़ेगा और सीखते सीखते करना पड़ेगा। कर्म कर्तव्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़ती है। कठोर पत्थर पर भी वो मुलायम सी रस्सी क्या डाल देती है? निशान। लेकिन कौन डालेंगे निशान? जो खड़े रहेंगे। ये जो 20 साल बाद कौन हिस्ट्री क्रिएट करेगा? हैप्पी जी के साथ कौन बैठा होगा यहाँ? जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा रहेगा। शाम को हम बीच पे घूम रहे थे, विकास जी आए, हरविंदर जी आए, वो झाल बार बार आ रही थी ना समुद्र की, तो जैसे ही आती थी हम बाहर निकल के आ जाते थे। क्यों आ जाते थे हम बाहर निकल? क्योंकि कहीं वो अंदर ना खींच के ले जाए ना। समझ में आई बात आपको? तो आपको भी पता होना चाहिए हमने कितने पीछे हटना है, हमने कितने आगे जाना। ठीक है, उसके लिए मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ी है। सिंपल सी बात है, आप यहां से एक टारगेट लेके जाए, एक ड्रीम सेट लेके जाए। क्या? जैसे सर आज विकास जी ने लिया, मैं आपसे डेट डिस्कस करूंगा। अगले महीने विकास जी हमारी पहली कम्युनिटी है, और जो विकास जी की टीम है उनको गर्व होना चाहिए। आपका इवेंट अगले महीने, हम डेट बता देंगे, 15, 16, 17 में से हम आपको एक ऐसे 5 स्टार होटल में आपका इवेंट करने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे होगा। अगले महीने ये हमें आइडिया जिस व्यक्ति ने दिया उसके लिए क्लैपिंग जरूर करना। लंग किशोर जी ने हमें आइडिया दिया। हमारी कोशिश है, हमने एक काफिला पिछले महीने मेरी जॉइंट टीम का इवेंट था, ये पहला सर हमने अब कर दिया। अगले महीने हम 3 इंटरनेशनल इवेंट करने वाले हैं। ये काफिला वैसे ही चलेगा जैसे इंडिया में हमने सबसे पहली एलडीपी हैप्पी जी के साथ की, फिर हमने स्टार्ट की, फिर हमारे ट्रस्टियों ने स्टार्ट की, तो कॉपी वही है सर। लेकिन बात वही है, लीडर वही बड़ा बनता है जो अपनी टीम को अपने बच्चों से बढ़ के पाला। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ विकास जी को, पहले सर को, शंभू जी को, जितनी भी मेरी टीम है, मेरे से ऊपर जाओ सर, मेरे से ऊपर जाओ। आप जिस भी लेग से मेरे से ऊपर जाओगे, मुझे दूसरी लेग पे ही तो काम करना। समझ में आई बात आपको? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सच में अभी सर जो रिवार्ड दिखा रहे थे ना, सच में मेरे ख्याल से मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के, आप सबको हाजिर नाजिर मान के, हैप्पी जी को हाजिर नाजिर मान के, अगली बार जब मैं हैप्पी जी से मिलूंगा शायद 75,000 वाला रिवार्ड भी हो चुका हो। मैं इंडिया में भी जब मीटिंग में होता हूँ ना, एक बात करता हूँ, मैं आपको बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। आपका ड्रीम वैसे ही बनना चाहिए। और यहाँ से एक बात बता दूं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग आपके बीच में बैठे होंगे जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं।
जब मैं हैप्पी जी से मिला था मुझे अकाउंट भी लगाना नहीं आता था, लेकिन एक ही चीज पे काम किया, अपने पे काम किया और सिस्टम को फॉलो किया। हम भी ना रहे, सिस्टम रहना चाहिए। सिस्टम, और सिस्टम क्या है? हम सब अगर हम उसको फॉलो करेंगे तब सिस्टम है, नहीं तो कोई बात है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। सिस्टम कौन बनाते हैं? सर बनाते हैं, तो सर ही का सब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे करने से ही सब कुछ होगा सर। अभी सर ने हमारे को, वीर सिंह जी ने क्या दिखाया? 10 हमारे प्रोडक्ट दिखाए, 11वां हैप्पी जी ने दिखाया। हमारे प्रोडक्ट हमारी फिंगर टिप्स पे पड़े हैं, लेकिन सिंपल से एक लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे साथ आने से पहले, एलपीएनटी में आने से पहले क्रिप्टो किस किस को पता थी? क्रिप्टो 3 या 4 हाथ खड़े हैं सर, 6 खड़े होंगे। एलपीएनटी में आया, उसके बाद आपको यूएसडीटी बाई सेल करने का पता चला। सिंपल सी बात है, आपका पैसा उसमें लगा, आप टीएसवी में आया, अपने पार्सल खरीदा। अभी सर ने हल्के से एक बात बताई, पहले लेवल पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल ऑफ ट्रेडिंग में। क्या? एल्गो टूल पेड करना। किससे होगा? एम्पायर से, और बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जब एम्पायर से होगा तो ये डबल डिजिट में दिखेगा, ये ट्रिपल डिजिट में दिखेगा। 9 के 9 प्रोडक्ट को जियो। कब जियोगे? जब उनको पे अकाउंट बनेगा। इनसाइड ट्रेड पे 26,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, समझ रहे हो? उसको लिंक करने वाले अभी हैप्पी जी ने बताया हमारे को, एल्गो टूल पे ट्रेड दिखेगी आपका जो $104 का है। कब दिखेगी? जब उसके बारे में जानकारी होगी। ये जो अभी वीर सिंह जी ने, हमारे सुरेश जी ने हमें एक बात बताई, ये पूरा जो दिखाया ये सीखना पड़ेगा सर, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी स्टेज से आपको एक बात बताता हूं। हमने ये काफिला 2018-19 में 16% से शुरू किया था, फिर हम 6% पे, जो बलून से हमारे साथ हमको पता है, फिर हम 3 पे आए, और बहुत जल्द जापान के अंदर बैंक में पैसा रखने के लिए उल्टा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है हर साल का। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनसाइड ग्रुप आपके पैसे पे ट्रेड करके आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा, पर आपसे पर मंथ आपका पैसा रखने के चार्जेस दिया करेगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना नहीं होगा, इसी स्टेज से बात करता हूं, 2026 में मिकाई को सर इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे हम, आपको लायबिलिटी फ्री बिजनेस की तरफ इस टाइम धकेल रहे हैं। फिर आपको महसूस होगा मिकाई वो घोड़ा है। कौन सा घोड़ा? बाराती घोड़ा नहीं, रेस वाला घोड़ा। और उस घोड़े के ऊपर ना आपकी मैनेजमेंट बैठी है, आप लोग बैठे हो। उसको किससे भगाना है? चाबुक से भगाना है या एडी से भगाना है? आपके हाथ में है। समझ में आई बात आपको? इस देश से की बात कहूंगा, अपने पे काम करना स्टार्ट कर दो। प्रोजेक्ट कभी किसी का लॉस नहीं करेगा, और इस बात को हाजिर नाजिर मान के दोबारा आपसे हम मिलेंगे अपने अगले इवेंट में। लेकिन अपने सीनियर को कमिटमेंट करके जाना, सर अगली बार मैं आपसे डेजिग्नेशन अपग्रेड करके मिलूंगा। जिसने सर के साथ कल सीटिंग करनी है, आपको हम आपके लीडर द्वारा, आपके सीनियर द्वारा मैसेज भेज देंगे किस होटल में सर के साथ सीटिंग होगी। 5-5, 10-10 मिनट के लिए आपको मैसेज आ जाएगा सवेरे से। और पिछले 3 दिन से एक व्यक्ति हमारे साथ दिलो जान से खड़ा है और पूरे तन मन धन से खड़ा है। सर ने अभी लास्ट मीटिंग में एक बात कही थी, वो कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अब की बार तो हम अचीवर्स की ट्रॉफी बुलाना भूल के बनवाना, नेक्स्ट टाइम बनवाएंगे। लेकिन अगर वो कम्युनिटी का हिस्सा है तो उसको हम जब ट्रॉफी दें, आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा सुरेश धनगढ़ जी को। कम्युनिटी एक वो ट्रॉफी देंगे हमारे यंग हैप्पी से।
पूरे ढंग से भी हर वक्त हमें अपडेट रखने के लिए इतनी सी क्लास जबरदस्त। साथ में इतनी सी बात कहूंगा, हमने तो आपको एक टारगेट दिया था सर, एक टारगेट $9,000 का, कंप्लीट आपने किया। और आगे से चीज रखना, ये सेमिनार भी हमें टुकड़ों में करना पड़ गया। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी, जब आप एंट्री में खड़े थे, चेयर हमें हटानी ना पड़े, बढ़ानी पड़े प्लीज। तो क्या करे, अपनी जगह अपनी टीम को भेजना स्टार्ट करो इन इवेंट्स के अंदर। ड्यूटी लगा के एक व्यक्ति ने अपनी टीम भेजी है सर, नवीन जी ने विद्यादत्त जी को सेनापति बना के भेजा 29 लोगों के साथ। क्या था, मंजीत चावला जी को भेजा है, इन्होंने परमजीत जी ने। और यहाँ पे सर का नाम आया है, तो चावला जी का आज बर्थडे है, उनके लिए भी सरप्राइज है। हमने केक मंगवाया है चावला जी के लिए। मंजीत चावला जी स्टेज पे आ गए सर, और केक मंगवा दो सर। हम एक आंसर देते हैं। हाँ, और एक परफॉर्मेंस भी है, परफॉर्मेंस के बाद चावला जी की केक कटिंग करेंगे, ठीक है जी। तो हैप्पी जी सर, ओवर टू सर, थैंक यू सो मच। बस मुझे तो एक दोबारा से एनर्जेटिक आज नई चीज है, तो फिर पूरे वर्ल्ड में मैसेज आएगा। तो पहला मैसेज, पहला फेस और पहला रोड, यानी कि आपका शोर आपकी आवाज के साथ चाहिए। तो वो क्या है, तो हम टास्क करते हैं, फटाफट एक बार खड़े हो जाएंगे सारे, और उसके आप परफॉर्मेंस देखेंगे, केक कटिंग करेंगे, साथ साथ में इधर सारे काम इमीडिएट, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया, राइट। तो जी, तो मेरे 5 तो आपको पता ही है। चलो, तो हमने आप बोलना है, हमारा किसका चला रखा है, मैं बोलूंगा 1 2 3, हम बोलेंगे कभी मिलके VRMSP प्रोटोकॉल। कैसे लिखना है, VRMSP प्रोटोकॉल, VRMSP प्रोटोकॉल। चलो गाना करने में बढ़िया से कर दिया, तो सभी को ध्यान है। हाँ, चलो लेट्स गो, 1 2 3। बहुत बढ़िया, रेडी, Yes. One more. रेडी जी सभी, मेरा भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े। Yes. चलिए, लेट्स गो, 1 2 3। MSP. Thank you so much. बैठिए बैठिए।